नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच मैं फिर से बिहार चुनाव के चर्चा में लेकर आया हूं और बिहार चुनाव पे चर्चा करता हूं कि कौन गठबंधन किसको ज़्यादा टिकट दिए हैं और कौन समाज को ज़्यादा टिकट दिए हैं। दोस्तों, आप लोग गौर कीजिएगा और गौर से हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार में अभी एनडीए का सरकार है जिसमें नीतीश यादव जी हैं, मोदी जी हैं और साथ साथ चिराग पासवान, मांझी जी हैं और हैं, लेकिन मैं आगे की ओर बता दूं कि बीजेपी के पास 49 सीटें जनरल के पास चला गया। बीजेपी 49 सीट सवर्णों को दे दिए और उसमें उसका आबादी कितना है बिहार में, तो 10%। सवर्णों का आबादी कितना है, 10%। अब आप लोग हमें बताइएगा कि क्या 10% वाले कभी सरकार बना पाएंगे, कभी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में? नहीं बन पाएगा। दोस्तों, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों को लोग फायदा के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और समाज में सिर्फ दिखावा करते हैं। दोस्तों, बीजेपी का मैं चर्चा करता हूं और बीजेपी का ही सबसे पहला मैं उठाया हूं और समाप्त एनडीए को लेकर इंडिया तक समाप्त करूंगा। दोस्तों, दलित की जनसंख्या बता दो तो बिहार में 19 से 20% है और सोचिए एक भी सीट सुरक्षित के अलावा एक्स्ट्रा सीट भी नहीं दिया गया है दलित को, जो कि कितना परसेंट है, 19% है। और मैं बता दूं कि बीजेपी की तरफ से एक भी टिकट एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। कल्पना कीजिए कि कहीं SC ST का अगर रिजर्व नहीं होते तो एक सीट से भी लोगों को भेंट नहीं होता, मुलाकात नहीं होता, किसी भी नेता दलित का बीजेपी में नहीं दिखते। दोस्तों, जैसे जैसे पैसा का बोलबाला हो रहा है बिहार में, वैसे वैसे लोगों को संपर्क में लाया जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है, और बिहार में, अब बिहार छोड़िए पूरे भारत देश में बीजेपी का कहानी साफ होने वाला है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से दलितों को ये दलित, आदिवासी, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी में झटका लगा है ज़्यादातर OBC और EBC को, क्योंकि 50 सीट जनरल को दे दिए, बच्चे 50 सीट, तो 50 सीट में से कुर्मी को 2 टिकट दिए और बीजेपी मुसलमानों को 1 टिकट भी नहीं दिए बिहार में। अब बताइए कि क्या ये न्याय कहाँ का है? लोग सिर्फ वोट देने के लिए डाउनलोड हुए हैं, लोग पैदा हुए हैं, लोगों को किसी भी कारण हो लोग बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुए हैं कि अदर लोग हमारे ऊपर धाक जमाए और हम धाक जमाते रहें। दोस्तों, मैं बता दूं कि वहीं बीजेपी मुसलमानों को तो टिकट एक भी नहीं दिया बिहार में, और साथ ही साथ यादव का वोट भी काट दिया। बता दूं कि बबन यादव को टिकट नहीं काट दिया गया, पवन यादव का टिकट काट दिया गया, नंदकिशोर यादव को भी टिकट काट दिया गया। बताइए, जो कि नंदकिशोर यादव पार्टी को बिहार में सींचने का काम किए थे, जो कि पहले से और बीजेपी को मजबूत करने में उनका हाथ रहा था। और बताइए कि OBC को भी लात मार दिए। दोस्तों, वहीं बीजेपी का गठबंधन एनडीए में है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। OBC का परसेंटेज कितना है बिहार में? 36 से 38% आबादी है और उनको टिकट कितना मिला, आप लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा। चिराग पासवान भी 50% से ज़्यादा सवर्णों को टिकट दे दिए। अब बताइए, बिहार उधर बीजेपी से भी मिला और इधर से भी चिराग पासवान भी दे दिए। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि मांझी अपने परिवार का 4 टिकट दिए, ये बिल्कुल अच्छा किए, लेकिन 2 सवर्णों को भी दे दिए। वहीं बता दूं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए का घटक दल है, और ये 3 टिकट सवर्णों को दे दिए। ज़्यादातर मैं सुन रहा हूँ और आप भी सुनिएगा तो सवर्णों का टिकट दिया जा रहा है। आबादी किसकी है? दलित, आदिवासी, OBC, माइनॉरिटी का, लेकिन टिकट किसको दिया जा रहा है? सवर्णों को। आखिर क्यों? तो आता हूँ नीतीश यादव पे, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों टिकट दिया जा रहा है। नीतीश यादव 22 सवर्णों को टिकट दे दिए, 4 मुसलमानों के दिए, ये कम से कम मुसलमानों को याद करते हुए टिकट को बांटे। वहीं बता दूं दोस्तों कि 5 साल आखिर लोग सवर्णों को टिकट ही क्यों दे रहे हैं? समस्या यह है कि लोग हर तरीके से मजबूत हैं, धन दौलत साधन सभी चीज़ें से मजबूत हैं, इसलिए सवर्णों को पूछा जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे, तो फायदा किसको होगा? सवर्णों को। फायदा किसको होगा? बीजेपी को। और भाड़ में कौन जाएंगे? दलित, आदिवासी, OBC और माइनॉरिटी के लोग। इन लोग पैदा ही हुए हैं दूसरों को चाहने के लिए और दूसरों के चक्कर में बर्बाद होने के लिए। अभी भी वक्त है, आप लोग सुधरिए, समझिए और बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि जब हम लोगों का इतना परसेंटेज है, लेकिन हम लोगों को टिकट आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि वहीं
5 साल याद रखिएगा, अगर कहीं अच्छे से नेता को नहीं चुनिएगा तो 5 साल आपके कलेजा पर लोग दाल धरेंगे। और 5 साल को आप लोगों को 5 साल में पाना है तो अपने बच्चे को आँख से आँख डालकर पहले उसके बाद चुनाव करने का तैयारी कीजिएगा। वहीं बता दूं इंडिया गठबंधन का CPML माले 1 से 2 टिकट दिए सवर्णों को। देखिए दोबारा, गठबंधन कांग्रेस इंडिया गठबंधन में हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस 38 सीट में से 28 टिकट किसको दे दिए? सवर्णों को। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों लूटने का तैयारी में है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जब सवर्णों को टिकट दे दिया जा रहा था, समझिए क्या है, ये लूटपाट हो रहा है ना देश में। वहीं देखिए दूसरी तरफ आरजेडी को अभी किसी भी सीट का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इनका अभी नहीं पता है, घोषित नहीं किया गया है। और आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सोच समझ कर वोट कीजिए और अच्छे व्यक्ति को वोट कीजिए। कभी नहीं देखिएगा कि स्वर्ण अपने दूसरे लोगों को दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, और दूसरे जाति को और दूसरे लोगों को। कभी भी देखिएगा कि जिन पार्टी से उनका आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो उन्हीं लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हैं जहां देखते हैं कि लोग जीत रहे हैं, मेरा आदमी जीत रहा है, वहीं लोग बटन दबाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, दलित, आदिवासी और OBC माइनॉरिटी के लोग, कि जो हमारे लोगों को ही गाली देता है उन्हीं लोगों को जिताने का प्रयास करता है, जो हमारे बात नहीं करता है उन्हीं लोगों को विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, जो हमारे हर चीज़ लूटने का प्रयास करता है उन्हीं लोगों को मैं मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता हूँ। बताइए दोस्तों कि आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में बिहार और हमारे भारत देश सुधरेगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा क्या है, हमारा तो बस समाज का हित बचेगा तो मेरा भी हित बचेगा। और बता दूँ कि 5 साल रहना है, 5 साल में आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी व्यक्ति अगर 1 करोड़ खर्चा करके आएंगे चुनाव में और विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो समझिए कि क्या आप लोगों के ऊपर अत्याचार और कैसे क्या करेंगे। आप लोग खुद विचार कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा है और किस चीज़ पे मैं बना रहा हूँ, आप लोग को खुद मालूम ही होगा दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सोच समझ कर वोट कीजिए। जो भी हमारे लोग हैं, अब अपने लोगों को चिनने का प्रयास कीजिए और अपने लोगों को बनाने का और अपने बनने का प्रयास कीजिए, ना कि दूसरे के बहकावे में चलिएगा। ज़िंदगी भर के लिए तो बर्बाद होते चला जाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दलित, आदिवासी, OBC, ST और माइनॉरिटी के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, तो अब बताइएगा कि क्या लोग डाउनलोड होकर आए हैं लोगों को ये आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए और हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए। ये नहीं होनी चाहिए हमारे भारत देश में। कितने दिन लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बताइए कि आप लोग इस प्रकार से समाज को लेकर चलिएगा तो समाज बर्बाद होते चले जाएंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति को वोट कीजिए, अच्छे व्यक्ति को जिताइए, विधानसभा में भेजिए और मुख्यमंत्री चुनने का प्रयास कीजिए। चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार आप लोगों को।